पीसीबी थी, पीसीबी को हमने अपनी हीट सिंक प्लेट के साथ इस तरीके से इसको लगा दिया गया। अब इसके बाद इसमें तो यहाँ पे अब हमने इसको जो प्रेस किया, तो आप देखेंगे प्रेस करने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से ये देख पाएंगे कि जो हमारे पास आपको ड्राइवर मिलेगा डबल पॉलिश का सिंगल एमओवी। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी आपको मिलेगी बहुत ही शानदार क्वालिटी गिलास की पीसीबी के साथ जो मिलने वाला है। और इसके अंदर जो आप देखेंगे कि जो पॉली होती है वीडी की आपके यहाँ पॉली लगी हुई है, जो 5 mH की यहाँ पे ड्रम कोयल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे ड्राइवर कर रहे 440 पार में कर चुका हूँ। देखेंगे आप कंटिन्यू डिमर पे यहाँ 440 कंटिन्यू एप्रॉक्स मैं इसको फिर से पार करता हूँ, 440 को पार करता हूँ तो आप देखेंगे 460-70 तक भी आपके सारे बल्ब गिलो। अब मैं इसकी वोल्टेज फिर से कम करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको मटेरियल किस क्वालिटी का मिल रहा है भाई, एकदम ऑसम क्वालिटी, नो रिप्लेसमेंट। इतने हायर वोल्टेज पे भी जाके आपका बल्ब जल रहा है, एक भी बल्ब खराब नहीं हुआ है। 120 वोल्टेज से फिर 440 लेके जाता हूँ, आप देखेंगे 440 फिर जाने के बाद भी आप देखेंगे फिर से कम करता हूँ, फिर देखिए आप। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ कुछ खास वीडियो है। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी दिनों से कुछ भाइयों की कमेंट थी कि सर जो LED बल्ब होता है उसको किस प्रकार बनाया जा सकता है जिसमें उसमें से में जो है हमारी रिप्लेसमेंट कम से कम हो सके। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ और आपको दिखाने भी वाला हूँ कि जो आपको हमारे पास से LED बल्ब का रॉ मटेरियल मिलता है वो कितने हायर वोल्टेज तक ऑपरेट हो सकता है या उसमें क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है। अगर आपके पास LED बल्ब का जो रॉ मटेरियल है अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपके जो बल्ब की रिप्लेसमेंट है वो कम से कम होगी। तो मैं आज को जो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कुछ भाई लोगों की काफ़ी दिन से कमेंट्स थी कि सर जो LED बल्ब होता है LED बल्ब को जो बनाया जाता है किस तरीके से अच्छी क्वालिटी से बनाया जाए ताकि उसमें रिप्लेसमेंट कम से कम रहे और जो उसमें बल्ब में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर जो हमारी हायर वोल्टेज पे जाने के बाद बल्ब के ख़राब होने की कंप्लेंट होती है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले तो जो आपका बल्ब होता है 9 वाट का हो या कोई भी हायर वाटेज का हो उसको आप कैसे बना सकते हैं और उसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी सबसे डिफरेंट कैसे हो और वो हायर वोल्टेज पे भी चले। अगर हायर वोल्टेज पे आपका बल्ब जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो कम से कम रहे, बल्ब के ख़राब होने के चांस बहुत कम होने चाहिए कि अगर आपके 100 बल्ब में से आपकी 10% भी रिप्लेसमेंट है तो बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो अभी जो हमने नया लेटेस्ट ड्राइवर जो कस्टमाइज़ किया है उसमें हमने देखा है कि अगर हम उसको 500 वोल्टेज तक भी कस्टमाइज आप उसको आउटपुट जो वोल्टेज है अगर इनपुट वोल्टेज पर आप 400 वोल्टेज तक देते तो उसके इनपुट वोल्टेज में 400 वोल्टेज जाने के बाद उसके आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजिंग्स नहीं आती। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया जो उस वीडियो में कि अगर हम 500 वोल्टेज तक भी अपने ड्राइवर को हायर वोल्टेज पे लेके जाते हैं तो उसके मिली एम्पियर और एम्पियर में क्या चेंजिंग्स आती है। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव आपको टेस्टिंग, एक तो बल्ब बनता हुआ और दूसरा कि अगर वो 500 वोल्टेज तक भी जाता है, 1-2 बल्ब नहीं मैंने 10-15 बल्ब को लगाया कि उसमें कितने बल्ब खराब होने वाले। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा क्योंकि वीडियो में आज आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ मिलने वाली है। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ ये बल्ब का आपको बनने का सारा प्रोसेस मिलने वाला है और लाइव टेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस आ गया हूँ मैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि जो हमारा हाई बीम की जो बॉडी होती है जिसको सिस्का टाइप की हाउसिंग बोलते हैं, आप देखेंगे कितनी शानदार फिनिशिंग की। और जो इसकी डिफ्यूजर होता है डिफ्यूजर काफ़ी बड़ा होता है जिससे कि इसको हाई बीम बोलते हैं और इसके कारण जो इसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होती है। और यहाँ आप देख पाएंगे कि जो हमारे पास आपको ड्राइवर मिलेगा डबल पॉलिश का सिंगल एमओवी। और अगर इसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी आपको मिलेगी बहुत ही शानदार क्वालिटी गिलास की पीसीबी के साथ जो मिलने वाला है। और इसके अंदर जो आप देखेंगे कि जो पॉली होती है वीडी की आपके यहाँ पॉली लगी हुई है, जो 5 mH की यहाँ पे ड्रम कोयल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे ड्राइवर मिल जाता है। अगर आप बात करते हैं पीसीबी की तो 25x25 इसका mm का इसका साइज़ हो जाता है। और अगर थिकनेस की बात करेंगे तो 35 माइक्रोन कॉपर और 1 mm की इसकी थिकनेस के साथ ही आपको मिल जाती है। और इसके साथ जो आपको मटेरियल मिलता है वहाँ आप देखेंगे कि इसके साथ मटेरियल में आपको B22 निकल मिल जाता है। और जो आपको सिस्का टाइप की हाउसिंग के साथ टिकली मिलती है जिसको हीट सिंक प्लेट कहते हैं वो इस टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो बल्ब के साथ आपको रॉ मटेरियल मिलता है ये बॉडी का जो होता है बॉडी ये कैप कप होता है, इसको कप बोलते हैं, ये डिफ्यूजर ये हीट सिंक प्लेट होती है, ये हमारा ड्राइवर हो जाता है, ये पीसीबी होती है, ये B22 कैप। अब आती है बात बॉक्स की। तो यहाँ आप देखेंगे अगर आप हाई बीम में लेते हैं तो यहाँ आपको 3 टाइप का बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ इस बॉक्स पे आप अपना नाम लिखा सकते हैं और इस पे भी सेम आप ऐसे ही अपनी ब्रांडिंग करा सकते हैं। अगर आप 100-200 पीस से भी अपना बिजनेस करते हैं तो इस बल्ब के ऊपर कूल वाइट के ऊपर यहाँ पे आप अपना नाम
प्रिंट करा सकते हो और बहुत ही शानदार क्वालिटी फिनिशिंग का आपको बल्ब मिल जाता है। या अगर आप एसएस पावर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो एसएस पावर का आपको बॉक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस में जो हमारा ये टिकली होती है और पीसीबी को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार ये आपस में कनेक्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हीट सिंक कंपाउंड लगा लेते हैं पीसीबी पे। हीट सिंक कंपाउंड से क्या होता है कि जो हमारी पीसीबी है और जो हमारा ड्राइवर की पीसीबी है और हमारी जो हीट सिंक प्लेट है, इन दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस रहता है, गैप रहता है, तो वो इजीली भर जाता है और हमारी हीटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे क्या है कि हमारी जो पीसीबी है वो हीट नहीं होती और जो हमारी एलईडी है, एलईडी बड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी जो पीसीबी में लगी हुई एलईडी होती है वो चलती है। अगर ये एलईडी हमारी हीट हो जाती है तो ख़राब हो जाती है। तो स्क्रू ड्राइवर मशीन की मदद से आप देखेंगे स्क्रू ड्राइवर की सप्लाई है और ये स्क्रू ड्राइवर मशीन हमारी हो जाती है, इसकी मदद से यहाँ पे ये दोनों स्क्रू टाइट कर दिए जाते हैं। अब अगर हमें इसको ऑटोमेटिक ये जो पावर सप्लाई होती है अगर इसको नहीं लेते तो हमें स्क्रू टाइट करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और हमारी जो प्रोडक्शन की आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं निकल पाती। तो अब यहाँ आपने देखा कि हमारा जो पीसीबी थी, पीसीबी को हमने अपनी हीट सिंक प्लेट के साथ इस तरीके से इसको लगा दिया गया। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें ये ध्यान रखना है, जो माइनस वाला पॉइंट है ये ड्राइवर के ब्लैक वाली वायर के साथ और प्लस वाला रेड वाली वायर के साथ यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है। आप देखेंगे पीसीबी पे प्लस और माइनस भी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे हम इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखेंगे सोल्डरिंग मशीन की मदद से यहाँ पे हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी गई है, इसमें हमने इसके कनेक्शन को कर दिया। अब एक सबसे पहले हमें प्रोसेस देखना है कि सीरीज से हमें इसको चेक कर लेना कि हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ आपने देखा कि हमारी कितनी तेज़ ब्राइटनेस है, बहुत ही शानदार क्वालिटी की ब्राइटनेस है। तो हमारा बल्ब अब ग्लो करने लग गया। अब इसको हमें हाउसिंग के अंदर जो हमारा कैप होता है इसके अंदर हमें इसको इंसर्ट कर देना है। तो हाउसिंग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, हमें जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है, ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर है वो लग चुका है हाउसिंग के अंदर, ये नॉच के अंदर, और इस तरीके से कुछ हो जाता है। इसके बाद जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है, इस टिक्की फिटिंग मशीन की मदद से जो हमारी डाई होती है उस डाई की मदद से यहाँ पे ये जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है इसको हाउसिंग को हमें इस तरीके से डाई के अंदर रख लेना है और इस प्रकार बड़े प्यार से बहुत ही सिंपल इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी हाउसिंग है उसको हमने टिकली को इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब हमने इसको जो प्रेस किया, तो आप देखेंगे प्रेस करने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से ये इसमें इंसर्ट हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है जो हमारा B22 था, ये वाला जो है इसको हमें इस पर सोल्डरिंग करना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे इसको सोल्डरिंग करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पे इसको सोल्डरिंग किया जाएगा। तो इसमें जो हमारी एक्स्ट्रा वायर होती है ड्राइवर की, उसको यहाँ से जो उस पर स्लीव होती है उसको हटा दिया जाता है, जो हमारी ड्राइवर की वायर होती है। इसके बाद यहाँ पे इसमें सोल्डरिंग प्रोसेस किया जाता है। तो कटर की मदद से जो एक्स्ट्रा वायर होती है इसको काट दिया गया। एक्स्ट्रा वायर कट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके की इसकी फिनिशिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हम इस पर सोल्डरिंग कर देते हैं और सोल्डरिंग देखेंगे कितने शानदार और बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है। कुछ भाइयों को सोल्डरिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अगर आप 60 वाट के आयरन के साथ सोल्डरिंग करते तो आप देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से इसकी आइज़ को बना दिया गया है और आपके बल्ब की सोल्डरिंग हो चुकी है। तो ये देखा आपने कि आपका बल्ब किस तरीके से यहाँ पे सोल्डरिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार की इसमें फिनिशिंग मिल जाती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी कैप पंचिंग मशीन होती है, ये वाली जो कैप पंचिंग मशीन होती है, इसकी मदद से हमें इसको यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है, जो हमारा B22 होता है। अब आपने देखा कि हमारी जो B22 पंचिंग मशीन थी उसकी मदद से हमने इसको किस प्रकार यहाँ पे पंच कर दिया, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब मैं इसको जला के दिखाता हूँ आपको कि इसकी क्या ब्राइटनेस हो जाती है। तो अब हमने लगाए, तो अब हमारा बल्ब पूरी तरीके से ग्लो कर रहा है। अब बस सिर्फ हमें इसका डिफ्यूज़र ये लगा देना है और यहाँ पे आप देखेंगे डिफ्यूज़र लगाने के बाद आपको क्या ब्राइटनेस मिल जाती है। तो आपने देखा कि कितना सिंपल ये प्रोसेस था एक बल्ब को बनाने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बल्ब्स की आपको हायर वोल्टेज पे टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, वो भी डिमर से। तो डिमर से हम टेस्टिंग करते हैं तो कुछ भाइयों को शक होता है कि शायद इतनी हायर वोल्टेज पे बल्ब नहीं जलने वाला है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने मल्टीमीटर को भी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है डिमर के साथ, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी कितने वोल्टेज इस बोर्ड के अंदर आ रहे हैं और हमारे बल्ब कितने वोल्टेज पे ग्लो कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया अपना डिमर। आप देखेंगे मल्टीमीटर में कितने आपको वोल्टेज मिल रहे हैं और कितने बल्ब आज यहाँ ख़राब होने वाले हैं अगर मैं इसको 450 वोल्टेज तक लेके जाता हूँ। तो अब हम करते हैं अपनी वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट। आप देखेंगे डिमर की वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, 315, 323,
कंटिन्यू यहाँ पे आपकी वोल्टेज जो बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि और वोल्टेज इतनी बढ़ी होने के बावजूद भी अभी तक आपका एक भी बल्ब यहाँ पे खराब नहीं हुआ है। कंटिन्यू आपकी वोल्टेज इतने पे ही ऑपरेट हो रही है। आप देखेंगे कि डिमर में भी यहाँ पे आप देखो दिख जाएगा 440 वोल्टेज के आसपास, ये 400 देखेंगे यहाँ पे 440 और 400 के बीच में। यहाँ पे आप देख पाएंगे 433 26 कंटिन्यू, और आपके जो बल्ब है सारे के सारे यहाँ ग्लो कर रहे हैं। तो आप इस क्वालिटी से समझ गए होंगे कि आपका जो बल्ब है, बल्ब किस क्वालिटी का यहाँ आपको मिलने वाला है। अब मैं इसकी वोल्टेज एक साथ अगर डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें क्या एक्शन होने वाला है। अब देखेंगे जब मैंने इसकी वोल्टेज 130 पे भी कर दी है तो आपका एक भी बल्ब यहाँ बंद नहीं हुआ, सारे के सारे ग्लो कर रहे हैं इतनी कम वोल्टेज पे। अब मैं एक साथ फिर इसको 400 प्लस लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे फिर भी यहाँ आपके बल्ब कंटिन्यू ग्लो कर रहे हैं। 440 पार में कर चुका हूँ, देखेंगे आप कंटिन्यू डिमर पे यहाँ 440 कंटिन्यू एप्रॉक्स। मैं इसको फिर से पार करता हूँ, 440 को पार करता हूँ तो आप देखेंगे 460-70 तक भी आपके सारे बल्ब ग्लो। अब मैं इसकी वोल्टेज फिर से कम करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको मटेरियल किस क्वालिटी का मिल रहा है भाई, एकदम ऑसम क्वालिटी, नो रिप्लेसमेंट। इतने हायर वोल्टेज पे भी जाके आपका बल्ब जल रहा है, एक भी बल्ब खराब नहीं हुआ है। 120 वोल्टेज से फिर 440 लेके जाता हूँ, आप देखेंगे 440 फिर जाने के बाद भी आप देखेंगे फिर से कम करता हूँ, फिर देखिए आप। तो आपने देखा कि जो ये लाइव टेस्टिंग थी कितनी घमासान होने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पे एक भी बल्ब खराब नहीं हुआ है और जो उसके अंदर मटेरियल लगने वाला है मैंने आपको दिखाया। तो जो भी भाई बिजनेस करना चाहता है, नॉन रिप्लेसमेंट बल्ब के साथ बिजनेस करना चाहता है, तो एक बार एटलीस्ट हमारे ऑफिस आके विजिट करके जरूर जाइए। तो गाइज मैंने आज आपको दिखाया फिर से एक लाइव टेस्ट, जिस लाइव टेस्ट में 440 वोल्टेज से भी ऊपर मैंने ऑपरेट किया अपने बल्ब को, तो 120 वोल्टेज पे भी ऑपरेट किया और सारे बल्ब ने ग्लो किया। 440 वोल्टेज पे भी जाने के बावजूद एक भी बल्ब यहाँ पे खराब नहीं हुआ। तो आपने खुद देखा कि यहाँ आपको जो मटेरियल मिलने वाला है वो किस क्वालिटी का है। ये तो फिर भी मैंने बहुत कम बल्ब लगाए, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको धमाकेदार दिखाने वाला हूँ कि जो आपको बल्ब का मटेरियल मिलता है वो किस क्वालिटी का है। क्योंकि अगर आपके पास होगा अच्छा मटेरियल, अच्छी क्वालिटी, अच्छा बल्ब, तो ही आप बाजार में टिक सकते हैं और प्राइस भी होना चाहिए आपका बेस्ट। तो हमारे पास जो आपको बल्ब का रॉ मटेरियल मिल रहा है मात्र 35 रुपये से आपको बल्ब का रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो चलेगा 440 वोल्टेज पास। और ब्राइटनेस की बात करते तो ब्राइटनेस मिलेगी आपको 10 वाट से भी ज़्यादा। तो जिन भाई का नया बिजनेस करने का प्लान है या कुछ करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस आके एटलीस्ट विजिट करके जाइए और एलईडी बल्ब के मटेरियल की क्वालिटी को चेक करिए। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आपको मिलेगी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल, कि आप अच्छी क्वालिटी को कैसे पहचाने। क्योंकि बाजार में बहुत क्वालिटीज है लेकिन आपको एक्चुअल में नहीं पता होता। जब आप नए कस्टमर से, ये मतलब नया बिजनेस स्टार्ट करते तो हमें उस बिजनेस के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं वही लेटेस्ट अपडेट्स, वही नई नई चीजें कि जिससे आपको पता हो सके कि बल्ब के अंदर आपको क्या मटेरियल मिलेगा। तो वीडियो थी बहुत शानदार, अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर से आऊंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।